ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व है। माताएं अपनी संतान की रक्षा और उनकी कुशलता के लिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखती हैं। जीवित पुत्र का व्रत स्त्रियों द्वारा संतान की मंगल कामना और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। यह व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान के जीवन में सुख समृद्धि के साथ दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप पहली बार जितिया का पर्व मनाने जा रही हैं तो पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और व्रत के नियमों के बारे में जरूर जान लें। जितिया व्रत सप्तमी तिथि नहाय खाए से शुरू होकर नौमी तिथि व्रत के पारण के साथ समाप्त होता है। 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को नहाय खाए, 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जला व्रत, 7 अक्टूबर दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार की सुबह 6:36 पर, जो कि समाप्त होगी 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह 8:08 पर। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस बार यह व्रत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। व्रत का पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार नौमी तिथि के दिन सुबह 8:09 से 10:25 के बीच में किया जाएगा। इस दिन जीमूत वाहन और चील और सियारिन की पूजा का विधान है। जीवित पुत्र का व्रत सामग्री में अक्षत, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प, गांठ वाला धागा, कुसा से बनी जीमूत वाहन की मूर्ति, धूप, दीप, मिठाई, फल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल, खली, गाय का गोबर आदि होना आवश्यक है। शाम के समय प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप लें। यदि गोबर से पूजा स्थल को लीपना संभव ना हो तो एक पीढ़े को गोबर से लीप लें और उसी पर पूजा करें। इसके बाद मिट्टी से एक छोटा सा तालाब बना लें। इसके निकट ही एक पाकड़ की डाल खड़ी कर दें। अब जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा को जल या मिट्टी के पात्र में स्थापित कर दें। इसके बाद उनके समक्ष धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। अब मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद प्रतिमा पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर उनके समक्ष अपनी संतान के सुख और जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करें। पूजा पूरी होने पर वहीं बैठकर जितिया व्रत कथा पढ़ें या सुनें। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए किए जाने वाले इस व्रत वाले दिन जितिया वाली लॉकेट का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं लाल या पीले रंग के धागे में, जिसमें 3 जगह गांठें लगी होती हैं, में अपनी सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी के लॉकेट में जितिया बनवाकर धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। जितिया व्रत में महिलाओं को एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं नहाय खाए के दिन मछली खाने की भी परंपरा है। तो आप अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए, अगर आप पूर्णतः सात्विक हैं तो नहाय खाए के दिन कांदा की सब्जी, नौनी का साग, मड़ुआ की रोटी खानी चाहिए। कहते हैं नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इसके बाद अष्टमी तिथि को व्रत करें। जो महिलाएं जितिया व्रत पहली बार रखने जा रही हैं, उन्हें ये कठिन व्रत अधिक कठिन लग सकता है। ऐसे में स्वस्थ रहते हुए बिना किसी परेशानी में पड़े ये व्रत रखें। इसके लिए व्रत से एक दिन पहले नारियल पानी, केला, छेना, दही, गुड़ खाएं, जिससे व्रत के दिन भूख और प्यास कम लगे। व्रत पारण के समय चाय, कॉफ़ी आदि ना लें, इससे एसिडिटी हो सकती है। तो आप कुछ भी ऐसा खाने से बचें जिससे आपको समस्या हो। नौमी तिथि के दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। पारण के लिए मीठा शरबत, चावल, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाने का विधान है। इस व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए।
इस दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता होनी चाहिए। किसी को भी जवाब ना दें, किसी का अपमान व निरादर ना करें। इस व्रत के दौरान बच्चों को खासकर गुस्सा ना करें। व्रत में तामसिक चीज़ों से परहेज करें। अगर हो सके तो लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल ना करें। जिन महिलाओं के सास नहीं है, उन्हें नहाय खाए के दिन सास के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। दान में सभी प्रकार की भोजन सामग्री, आटा, दाल, हल्दी, नमक, सब्जी, विशेषकर तरोई का दान अवश्य करना चाहिए। जितिया व्रत में दातुन नहीं करना चाहिए। उंगली से दांत साफ करें, नहीं तो नए ब्रश का इस्तेमाल कर सकती हैं। नहाय खाए के दिन सिर से स्नान करें और गेहूं के आटे की रोटियां खाने की बजाय मरुआ के आटे की रोटियां और नौनी का साग खाने की परंपरा है। नहाय खाए और पारण के दिन दूसरे के घर के अन्न को खाने से बचना चाहिए। व्रत पारण में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत का पारण नौमी तिथि में ही करना चाहिए। नौमी तिथि में नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और पूजा पाठ करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। इस दिन भी कुछ विशेष नियम होते हैं, ध्यान रखें। व्रत पारण के दिन कुछ भी खाने से पहले ब्राह्मणों को भोजन अवश्य खिलाएं। यदि भोजन खिलाना संभव ना हो तो आप ब्राह्मणों को सीधा दान अवश्य करें। इसमें आप आटा, दाल, चावल, आलू, सूखी सब्जी, घी, नमक और साथ में कुछ दक्षिणा रखकर दान अवश्य करें। इसके बाद ही आप व्रत का पारण करें और कुछ खाएं। तो जो लोग इस बार पहली बार जितिया व्रत रख रही हैं, आशा करती हूँ उनके लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।